एयर मार्शल वीके भाटिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिस तरह की बॉम्बिंग एयर मार्शल भाटिया हम लोग इतने दिनों से जानते रहते हैं, फाइटर पायलट्स की ट्रेनिंग में हमेशा कहा जाता है कि फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में आपको फैसला लेना पड़ता है कि बॉम्ब अगर थोड़ा सा अपनी जगह से अगर भटक गया तो आपका टारगेट दूर रह जाता है। लेकिन यहां पर जिस जनरेशन और जिस तरह के विमानों की हम बात कर रहे हैं, वो ऐसे विमान हैं जो कहीं पर भी अपनी सरहद में बैठकर पाकिस्तान में निशाना लगा सकते हैं, जो टेरर कैंप्स हम कहते हैं। कितनी बदली है ये उड़ान, और आज राफेल के आने से कितनी ज्यादा वही शक्ति हम उस हिसाब से देख सकते हैं। जिस प्रिसीजन की बात कर रहे हैं कोमोडोर दीक्षित, उस हिसाब से सर आप कितने उत्साहित हैं आज? देखिए, ये जो है राफेल का जो इंडक्शन हो रहा है आज, ये काफ़ी सालों के बाद हो रहा है। सबको मालूम है कि पिछले 8 साल से हम इनका इंतजार कर रहे हैं। ये कहने की बात है कि आज ये जो डे है, ये गोल्डन डे नॉट ओनली फॉर गोल्डन एरोज जो स्क्वाड्रन में जिसमें ये भर्ती हो रहे हैं, ये गोल्डन डेज पूरे एयरफोर्स के लिए है और पूरे देश के लिए है। अब इनकी जो क्षमता है जो राफेल्स की, ये देखिए, ये 4th जनरेशन प्लस फाइटर जहाज़ों में गिना जाता है। एक्चुअली इसमें जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की जितने एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो सब एट्रीब्यूट्स हैं बिना एक्सेप्ट स्टेल्थ के। तो ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं माना जाता, लेकिन जैसे सेंसर फ्यूजन है, सर्वाइवबिलिटी है, लिथैलिटी है और सिचुएशनल अवेयरनेस है, जैसे ये सुपर क्रूज़ है, ये सब क्षमताएं इस जहाज़ में हैं। तो ये जो जहाज़ है, इसको जब जो इंडियन एयरफोर्स में जो भर्ती हो रहे हैं, तो इसके जो वेपन सिस्टम्स हैं, इसके जो सेंसर्स हैं, इनमें ये क्षमता है कि बहुत दूरी तक मार कर सकते हैं। और जैसा कि आप बालाकोट की आप वो कर रहे थे, तो इसमें ये क्षमता होगी कि अपनी सरहद के अंदर भी रह करके ये जो काफ़ी टारगेट्स जो दुश्मन की सरहद के उस तरफ हैं, उसमें निशाना लगा सकता है। तो जैसे बालाकोट में हुआ था, ऐसी चीज़ें ये काफ़ी दूर रहकर अपनी सरहद में रहकर इन जो टारगेट्स पे हैं, इन पे निशाना लगा सकता है। तो ये इसकी क्षमता है, और इसकी और बहुत सी क्षमताएं हैं। हमारे दर्शकों को याद होगा कि उस समय जब हम बालाकोट के समय बात करते थे, जी बालाकोट के समय जब बात करते थे, तो ये हमेशा रहता था कि आप दुश्मन की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, वहां पर आप बॉम्ब करके और लौट रहे हैं, तो सबको ये चिंता रहती। उस समय आपको कहीं कोई रेडार की जद में ना आ जाए। वो तो हमारे वायुवीर ऐसे थे, उनकी क्षमता ऐसी थी कि वो दुश्मन को छकाते हुए लौट आए थे। लेकिन इस तरह का जो विमान है, उसके लिए आपको सरहद पार ही नहीं करनी है। कुछ इस तरह की ताकत राफेल के साथ। कोमोडोर दीक्षित, एक चीज मैं समझना चाहूंगी कि एक तो होता है वो भारतीय तरीका कि आप कोई भी हथियार है, चाहे नेवी हो चाहे एयरफोर्स, वहां पर जब कुछ आता है, जैसे राफेल की पूजा किस तरह से की गई थी हमने देखा था। शस्त्र पूजा की यह परंपरा कंप्लीटली पूरी तरीके से भले ही भारतीय है, लेकिन हर सेना के अंग में हम ये देखते हैं। अब इसके साथ एक जो एयर सैल्यूट होता है, इसकी भी कोई परंपरा है या फिर ये सामान्य है? क्योंकि हम कमर्शियल विमानों को भी एयर सैल्यूट के साथ ही वेलकम करते हुए नए अगर वो आते हैं तो देखते हैं। वाटर सैल्यूट, वो जो पानी के फव्वारे की बात कर रही हो, वाटर कैनन या वाटर फ्लो, वो एयरफोर्स का पुराना ट्रेडिशन है। और मैं हमेशा इस बात का सपोर्टर रहा हूँ कि जो पुराने ट्रेडिशंस हैं उन्हें काबिल रखना चाहिए और उसमें शामिल होना चाहिए। इससे बदलाव होने से क्या होता है कि आम एयरफोर्स की जो जनता है उसमें कभी कभी अड़चन में आ जाती है। तो मैं आपके चैनल से फिर कहना चाहूँगा कि जो वाटर कैनन जो ऊपर जा रही है, ये पुराने तरीके हैं और हमारे कमर्शियल एयरलाइनर्स के भी पुराने तरीके होते थे। मैं मानता हूं कि भारत में शायद थोड़ा बदलाव होगा आने वाले वर्षों में, लेकिन हम अब जहां तक कि अपनी एक्शंस को और हमारे तौर तरीकों को भारत के संविधान से जोड़ के एक सेक्युलर तरीके से करें तो सबसे अच्छा तरीका होगा। और इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए आप ज़रूर मानेंगे मेरी ये सलाह कि जो वाटर कैनन है वो किसी विवाद का विषय नहीं बन सकती। और इतना है कि ये सबसे अच्छी चीज़ तो ये होगी कि हम राफेल जहाज़ का पूरा उपयोग कर सकें, उस पर पूरी जानकारी हासिल कर सकें, उस पर बिल्कुल फुली ऑपरेशनल हो सकें। और जो दो बेस एयरफोर्स खोलने जा रही है, उदाहरण के लिए अम्बाला
या हाशिमारा, इनमें पूरी सुविधा दी जाए इन जहाज़ों को सेटल होने की। और एक साथ ये भी कहना चाहूँगा श्वेता कि हमारे जो पायलट्स जो ट्रेन हो रहे हैं, जो बड़ी मात्रा में ट्रेन किए जाएंगे 36 जहाज़ों के लिए, 2 स्क्वाड्रंस के लिए, उनको हम इस काबिलियत पे ले आए कि वो कहीं पर जाके इन एयरक्राफ्ट का ऑपरेशंस कर सकें। अगर आप इन राफेल जहाज़ का इतिहास देखें तो इनका उपयोग हो चुका है और हम फ्रेंच एयरफोर्स इनको कोalition फोर्सेस के साथ उपयोग में ला चुकी हैं। और हमारा भी अनुभव फ्रेंच जहाज़ों का पुराना है, जैसे मैंने पहले ही वक्तव्य में कहा था। मिराज 2000 को हम बिल्कुल सफलता से उड़ा चुके हैं, उसका उपयोग कर चुके हैं और मैं आशा करता हूं कि उसी सफलता से हम राफेल का भी उपयोग कर पाएंगे, जिससे कि हम आने वाले वर्षों में एक एयर पावर का नया रूप सारे संसार को दिखा सकें।